हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लास चैप्टर 6 के कुछ बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ही ये क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक्स मैंने समझाए हैं तो कुछ रूल्स होते हैं एंगल्स के, वो इन क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखकर फिर आप ये क्वेश्चन सीन कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इससे दे रखा है, इन द फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें इसने एक इक्वेशन दे रखी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री ये गिवन है, और एंगल बी ओ डी ये 40 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, यानी इस एंगल के अंदर हमें एंगल बी ओ डी गिवन है, ये बी ओ डी एंगल गिवन है। ठीक है, अब डायग्राम की हेल्प से इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, डायग्राम में हमें शो कर रखा है कि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। ठीक है, अगर एंगल बी ओ डी 40 डिग्री एंगल होगा, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसके अपोजिट में एंगल जो ड्रॉ हो रहा है वो एंगल ए ओ सी है जो कि 40 डिग्री है। ठीक है, ये 40 डिग्री एंगल हो जाएगा, और हमें फाइंड करना है इसके अंदर एंगल बी ओ ई। एक तो ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कि ये एंगल क्या होगा, और एक एंगल फाइंड करना है कि एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई एंगल नहीं फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे एंगल सी ओ ई आ गया तो इस एंगल को छोड़कर इसके ये जो एंगल है, इस एंगल को छोड़ के इतना जो एंगल बन रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये एंगल, ठीक है, ये कितना है ये निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें फाइंड करनी है। अब सी ओ ई कैसे फाइंड होगा, सी ओ ई में सी ओ ई के अंदर हम एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है 180 डिग्री एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, अब एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ए इन दोनों का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, और ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, ये 70 डिग्री एंगल माइनस कर देंगे, तो 110 क्या आ जाएगा हमारा, ये एंगल सी ओ ई आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इसको 110 जो ये आया है, ठीक है, 110 ये आया है, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। 360 में से टोटल में से 360 ही होता है, 360 में से हमने ये एंगल माइनस कर दिया जो कि 110 का है, तो क्या बचेगा, ये रिमाइंडर एंगल बचेगा ना, ये आ जाएगा बस। तो ये सब इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें सबसे पहले लिखना है एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ सी के। ठीक है, एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ सी के, क्योंकि देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ सी के। ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री गिवन है, एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फिर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल्स टू क्या है 70 डिग्री है। ये इक्वेशन हम नीचे लिख देंगे। इस एंगल से हम क्या करेंगे, बी ओ ई फाइंड करेंगे। हमने ए ओ सी की वैल्यू देखो फाइंड करी है अभी 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी के नीचे क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, फिर प्लस एंगल बी ओ ई जो कि फाइंड करना है वो एज इट इज़ लिख देंगे, इजिकल्स टू 70 डिग्री। अब ये 40 डिग्री जो है वो पीछे इंटरचेंज होके पीछे चल जाएगा, तो प्लस की डिजिट है माइनस की हो जाएगी पीछे जाकर।
ठीक है। तो 40 माइनस का हो जाएगा, जिसको 70 में से माइनस कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एंगल 3 एंगल्स हैं। देखो हमें एंगल AOC फाइंड करना है। इसके बाद एंगल COE हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर है, देखो ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिस पे 3 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये 3 एंगल्स दिख रहे हैं। अब 3 एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। ठीक है। क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर पर जो भी एंगल ड्रॉ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दिया। ठीक है। इन 3 एंगल्स को हम प्लस कर देंगे तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दे रखा है हमें, ये इक्वेशन गिवन है, 70 डिग्री दे रखा है इन दोनों का सम। तो हम इन दोनों के प्लेस पर 70 डिग्री एंगल लिख देंगे और एंगल COE हमें फाइंड करना है। तो एंगल COE एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 70 डिग्री को हम इंटरचेंज करके पीछे लेके जाएंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। ठीक है। इसको COE को 180 डिग्री में से पीछे लेके जाएंगे और 70 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो 110 एंगल हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब एंगल COE आ गया 110, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 110 को माइनस कर देंगे। 360 डिग्री एंगल में से 110 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है। So I hope all of you understand these questions very well. Of any doubts you can ask me in the comment box. And if you like this video, then please like and subscribe the channel. Thank you.